प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, सूरदास के पद। आज हम इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नैन को छाणी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नैन को छाणी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नैन को छाणी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। इस पद का प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के सूरदास के पद से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अलावा और कहीं सुख नहीं मिलता। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के सूरदास के पद से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अलावा और कहीं सुख नहीं मिलता। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। अब हम इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। कवि उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है। अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महंतम हैं। उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं। परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। जिस घोड़े ने कमल फूल के रस को चख लिया हो, उसे भला करी कड़वा फल क्यों अच्छे लगेगा। सूरदास के प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर बकरी कौन दूहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। कवि उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है। अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महंतम हैं। उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं। परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा।
जिस भौरे ने कमल फूल के रस को चख लिया हो उसे भला करी कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा या कड़वा फल क्यों अच्छे लगेंगे। सूरदास के प्रभु कृष्ण तो कामधेनु के समान हैं जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें त्याग कर बकरी कौन दूहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता, उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। कवि उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है, अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महंतम हैं, उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं। परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। जिस भौरे ने कमल फूल के रस को चख लिया हो उसे भला करी कड़वा फल क्यों अच्छे लगेंगे। सूरदास के प्रभु तो कामधेनु के समान हैं जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें त्याग कर बकरी कौन दूहेगा। आगे हम भाव स्पष्ट कीजिए पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कमल नैन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे, इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे, कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महंतम हैं, उनको छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करना व्यर्थ है। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महंतम हैं, उनको छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करना व्यर्थ है। दूसरा है, दुरि देखत जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। दुरि देखत जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, माता यशोदा दूर खड़ी होकर बाल कृष्ण की लीला का आनंद उठा रही है, इसे देखकर उनका मन हर्षित हो रहा है। माता यशोदा दूर खड़ी होकर बाल कृष्ण की लीला का आनंद उठा रही है, इसे देखकर उनका मन हर्षित हो रहा है। माता यशोदा दूर खड़ी होकर बाल कृष्ण की लीला का आनंद उठा रही है, इसे देखकर उनका मन हर्षित हो रहा है। तीसरी पंक्ति है, ऊधो मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ऊधो मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे, इन काव्य पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। उनके पास तो एकमात्र हृदय था और वह भी कृष्ण के साथ चला गया। इन काव्य पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अनुभूति हो रही है। उनके पास तो एकमात्र हृदय था और वह भी कृष्ण के साथ चला गया। इन काव्य पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। उनके पास तो एकमात्र हृदय या मन था और वह भी श्री कृष्ण
के साथ चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से पद्यांश दे रखा होगा और उसके नीचे प्रश्न दे रखे होंगे। आपको इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए इस पद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और इसका अर्थ समझना होगा। इसके बाद ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इससे संबंधित आपकी परीक्षाओं में लगभग 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनी सो नाचत, मन ही मन रिझावत, बाहें उठाई काजरी धोरी, गेनी टेरी बुलावत, कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत, माखन तनक आपनो कर ले, तनक बदन में नावत, कबहू चिते प्रतिबिंब खंब में लोनी लिए खवावत, दुरि देखत जसुमती ये लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर्य श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनी सो नाचत, मन ही मनी रिझावत, बाहें उठाई काजरी धोरी, गेनी टेरी बुलावत, कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहू चिते प्रतिबिंब खंब में लोनी लिए खवावत, दुरि देखत जसमती ये लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर्य श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। पहला प्रश्न है, इस पद के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर देंगे, इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन कहाँ गाता फिर रहा है? कौन कहाँ गाता फिर रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, बालक कृष्ण अपने आंगन में गाता फिर रहा है। बालक कृष्ण अपने आंगन में गाता फिर रहा है। बालक कृष्ण अपने आंगन में गाता फिर रहा है। तीसरा प्रश्न है, बालक का हर्ष किन क्रियाओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है? बालक का हर्ष किन क्रियाओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, बालक का हर्ष उनके गाने नाचने आदि क्रियाओं से प्रकट हो रहा है। बालक का हर्ष उनके गाने नाचने आदि क्रियाओं से प्रकट हो रहा है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ की सप्रसंग व्याख्याएं, भाव स्पष्ट कीजिए और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, इन सभी का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।